बोलता है मैं चला लूँगा, 99 सीटें हैं आपकी। बाकी लीडर तो बोल नहीं रहे उनके। राहुल गांधी को क्यों ज़्यादा आग लग रही भाई? वो क्यों इतना बोल रहा है? उसको तो पता है, वो उसको हार अपनी स्वीकार करनी चाहिए। इंसान का जो बिहेवियर है वो ये कहता है कि आप अपनी हार को स्वीकार करो। अब वो हार ही ना स्वीकार करें, कोई बोले नहीं मैं तो 99 नंबर लेके सबसे अव्वल रहूँगा, मैं तो सबसे आगे जाऊँगा, मेरे कहने से सरकार चलेगी। प्रतिपक्ष के नेता को कोई बिहेव ऐसा थोड़ी होता है। प्रतिपक्ष के नेता बीजेपी में रहे हैं और दूसरी पार्टियों में भी हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी इस तरह से फॉर्मेशन नहीं दिया अपना। संसद में आके उन्होंने हंगामा नहीं किया, उल्टी सीधी बातें नहीं बोली कुछ भी इस तरह की। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? अजय सूद। सर, तीसरी बार भी भाजपा सरकार चुनकर आई सत्ता में, और राहुल गांधी के लिए लीडर ऑफ द विपक्ष जो बना गया है। जब से राहुल गांधी संसद में आए हैं, बीजेपी को लेकर हमलावर है। सारा विपक्ष कह रहा है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, कमज़ोर सरकार है। इस पर बीजेपी का नहीं है, वो उनकी प्रेस्क्रिप्शन है, वो सोच रहे हैं ऐसा। राहुल गांधी को लग रहा है वो 99 सीटें लेने के बाद, फेल होने के बाद, 543 में से 99 सीटें लेने के बाद वो ये समझते हैं कि जो विपक्ष कमज़ोर है या हमारा जो गवर्नमेंट बना है वो गिर जाएगा या कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनकी गलत धारणा है जो वो सोच रहे हैं। वो लोगों में ये प्रिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा सरकार कभी भी गिर सकती है या कुछ भी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इन सब चीज़ों से जो वो सब कुछ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से भाजपा सरकार और भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी होगी। कह रहे हैं कि इस बार के जो जनादेश आया उसने भाजपा सरकार पर उतना भरोसा नहीं दिखाया, तभी 400 का टारगेट जो पार नहीं कर पाए। 400 का टारगेट लेके हम चल रहे थे। हमारा जो मैंडेट था वो 272 लाने का था। 400 के मैंडेट को तो हम देख ही नहीं रहे थे। 400 का तो हमारा एक नारा था, एक विकल्प था। हमने तो कभी बोला ही नहीं कि 400 आए हैं। हम तो ये उपेक्षा कर रहे थे कि 400 आए हमारी, लेकिन हमारे को मैंडेट तो पूरा मिला। 303 सीट पे आज काम कर रहे हैं। भाजपा की पूरी गवर्नमेंट बनी हुई है, आप देख रहे हैं, सब जगह काम हो रहा है अच्छे से। मोदी जी अपना पूरा अभिभाषण दे रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के जो लोग हैं वो चलना नहीं देना चाहते, कुछ ना कुछ पंगा करते हैं, कुछ ना कुछ हंगामा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए, राहुल गांधी ने लीडर ऑफ विपक्ष बनने के बाद में मोदी जी के लिए गुजरात में चैलेंज कर दिया। कहा कि इस बार की विधानसभा चुनाव में मोदी जी के लिए गुजरात में हरा दिया। राहुल जी को तो मोदी जी ने बिल्कुल एकदम बच्चे वाली बुद्धि का इंसान बता दिया ना। उसके पास तो बुद्धि नहीं है सोचने की। वो कुछ भी बोलता है अनाप शनाप। वो बोलता है मैं चला लूँगा, 99 सीटें हैं आपकी। आप खुद सोचो, एक 99 सीटें लेने का वाला जो इंसान है, बाकी लीडर तो बोल नहीं रहे उनके। राहुल गांधी को क्यों ज़्यादा आग लग रही भाई? वो क्यों इतना बोल रहा है? उसको तो पता है, वो उसको हार अपनी स्वीकार करनी चाहिए। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे 110 सीटें आई उनकी। हाँ, वो हार गए, जो हिंदुस्तानी मूल के थे वो हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। 110 सीटें हैं, वो भी 600 में से, फिर भी उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट की। तो इंसान का जो कैंडिडेट है, इंसान का जो बिहेवियर है वो ये कहता है कि आप अपनी हार को स्वीकार करो। अब वो हार ही ना स्वीकार करें, कोई बोले नहीं मैं तो 99 नंबर लेके सबसे अव्वल रहूँगा, मैं तो सबसे आगे जाऊँगा, मेरे कहने से सरकार चलेगी। प्रतिपक्ष के नेता को कोई बिहेव ऐसा थोड़ी होता है। प्रतिपक्ष के नेता बीजेपी में रहे हैं और दूसरी पार्टियों में भी हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी इस तरह से फॉर्मेशन नहीं दिया अपना। संसद में आके उन्होंने हंगामा नहीं किया, उल्टी सीधी बातें नहीं बोली कुछ भी इस तरह की। और सर, विपक्ष जो बार बार ये कह रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी के सहारे सरकार चल रही है। जहाँ तक कि लालू यादव ने तो ये तक बोला है कि अगस्त में सरकार गिरने वाली है। लालू यादव तो कुछ भी बोल सकते हैं, सदा याफ्ता मुजरिम रह के हैं, जेल में रह के हैं, तो उनके बोलने का क्या है? किसी का कोई सामर्थ्य है? कुछ भी बोल देंगे कभी भी। उनका क्या है, वो कल को बोल देंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो बनेगी नहीं, कभी भी ज़िंदगी में नहीं बनेगी, मैं ये ऐलान करता हूँ। तो उनके ऐलान को कौन मानने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे? बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा, एक एक मोहल्ले में जाके पूरे ज़ोर शोर से इस बार 2025 के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, और यहाँ 70 की 70 सीटें आने वाली हैं दिल्ली विधानसभा। हाँ, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? हरीश चंदन। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं उसके बाद में वो लगातार बीजेपी पर जो वो हमलावर हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, क्या लग रहा है? ये बिल्कुल सरासर गलत है, 100% गलत है। वो बच्चा बुद्धि से बात कर रहा है, बच्चा बुद्धि से बात कर रहा है। बिल्कुल उससे अगर अक्ल होती तो ये आज ये बात नहीं कर रहा था। जो कार्य बीजेपी का ज़मीनी सरकार के कार्यकर्ता और जो मोदी जी की नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुँचाना है। अब अग्नि जो 2025 का चुनाव है दिल्ली का विधानसभा में, आप यकीन मानना कि एक के कार्यकर्ता जो संगठन मंत्री आदरणीय श्री पवन राणा जी का और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री जी सचदेवा जी के जो चाणक्य नीति है,
जिसको विस्तृत रूप से जो उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, एक एक जो विस्तारक बनाए हैं, जिस हिसाब से कार्य करा है, जिस हिसाब अभी आपने लक्ष्य देखा ना, सातों के सातों सीटें क्यों जीती, इसी वजह से जीती हैं। ये एक चाणक्य नीति है जो किसी पार्टी को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया कार्य। तो ये आदरणीय पवन राणा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का कुशल नेतृत्व है कि दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता कैसे कैसे कार्य को कराया जाता है। अभी आपने देखा, घटना देखी, जब दिल्ली पानी को तरस रही थी, 1 दशक से राज कर रहा है, कोई क्या इसको रणनीति नहीं बनानी आती थी? अगर रणनीति बनाई होती तो आज दिल्ली प्यासी ना होती। और देखो प्यासी के बाद क्या हुआ, एक बारिश हुई, एक बारिश में भी दिल्ली कैसे हमारी सत्यानाश कर दी इन लोगों ने। कोई प्रणाली नहीं, कोई यूनियन है, कोई कुछ काम नहीं करा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके सारा ट्रैफिक खुलाया, रोटी पानी क्या नहीं करा। जहाँ जहाँ पानी भरा हमारे के कार्यकर्ताओं ने और संबंधित कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके भोजन पहुँचाया, पानी पहुँचाया, स्वच्छ पानी पहुँचाया कि हमारे, क्योंकि हम विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष का क्या होता है, हमारा सेवक का काम है, हमारा कोई विपक्ष में बैठने का काम नहीं है, हम सेवक हैं। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सेवक बोलते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं। ऐसे ही दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का वो सेवक है, कार्य को करने का और करवाने का कैसे कुशल नेतृत्व होता है, ये कोई दिल्ली के कार्यकर्ताओं से पूछे कैसे काम होता है। और मगर सर सवाल ये उठाया जाता है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता बीजेपी भरोसा दिखाती है, मगर विधानसभा चुनाव में तो केजरीवाल जी के लिए कोई हटा नहीं सकता। केजरीवाल ये बिल्कुल, अभी मैंने आपसे क्या कही, 2025 का जो रणनीति बन चुकी है, जो लोकसभा की रणनीति है, इसी को सेम 2025 में इम्प्लीमेंट होगा। एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे त्रिदेव का सबसे बड़ा जो कार्य कुशल है कि त्रिदेव और बूथ को संरक्षित करना, बूथ समिति अध्यक्ष को गठित करना, एक एक को काम को समझाना, एक एक पेज के प्रमुख को बनाना, इस सारे कार्य को कुशल नेतृत्व से देख रहे हैं ना। आदरणीय संगठन मंत्री जी देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी देख रहे हैं, लगातार इस कार्य में, तभी तो जीते हैं। ऐसे कैसे जीत जाते? जो हाईएस्ट वोट से जीते या हर काम से जीते, किस वजह से जीते? इन्हीं कार्यों से जीते कि नीचे का जो तबका है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आखिरी, पहले से लेकर जो आखिरी पंक्ति तक खड़ा है, उसका जो कुशल नेतृत्व है, उसको देख के ही तो हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है काम को? अभी आपने देखो, एक घटना बताता हूँ, इनके कार्यकर्ता राज्यसभा की मेंबर स्वाति मालिवाल को घर में बुला के किस तरह मारपीट करी गई। जब देश में महिला, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता वो मुख्यमंत्री, जो एक दशक अपने को मानता है, राजा मानता है, और वो अपनी एक राज्यसभा मेंबर को भी कार्यकर्ता नहीं करा सकती, तो वो कैसे कर रहा? मारपीट कराई ना उसने, करी ना करी ये बताइए? तो शर्म आनी चाहिए। उसका लालच खत्म नहीं हो रहा, वो अपने शीश महल से बाहर, वो कहता है मैं जेल से सरकार चलाऊँ। कभी जेल से सरकार चलती है? और देखो अभी एक जेल के वोट के हिसाब से कैसे कर दिया, लोगों ने जवाब दिया ना। वो कह रहा था मैं जेल से वोट कर दिखा दिया, दिल्ली की जनता ने। जेल से वोट नहीं चलती, सरकारें चलती है बाहर बैठ के। 500 से ज़्यादा फाइलें अभी तक लंबित पड़ी हैं, जिसको अगर वो साइन हो जाए, कितने कार्य होने चाहिए थे। दूसरा सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना, जो दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद है कि उन्होंने अभी ये योजना जो चालू करवा रहे हैं 70 साल के बंदे बुजुर्ग लोगों को, अगर ये सारी योजना, अगर आयुष्मान योजना अगर दिल्ली में चालू हो जाए तो एक एक कार्यकर्ता कितना लाभ होगा। आप आज जाके देखिए हरियाणा में, यूपी में देखिए कैसे काम नहीं हो रहा। सारे काम हो रहे हैं ना जी, हो रहे। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।